हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 थी। 31 दिसंबर का जो डेट था ना, ये रिवाइज आईटीआर के लिए और बिलेटेड आईटीआर के लिए विथ लेट फीस, इन दोनों के लिए डेट रखी गई थी कि मतलब आप आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते थे, उसको रिवाइज कर सकते थे। अब ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने इस डेट को मिक्स कर दिया है, मतलब अपनी आईटीआर को फाइल भी नहीं कर पाए हैं या फिर रिवाइज करना चाहते थे लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर यू की जो विंडो होती है, यानी अपडेटेड आईटीआर की, वो ओपन हो चुकी है। तो आईटीआर यू फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 25-26 और यहाँ पे आपको सेलेक्ट आईटीआर फाइलिंग टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 139(8)A अपडेटेड रिटर्न्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआर की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब अपडेटेड आईटीआर को आप ऑनलाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। अपडेटेड आईटीआर में आपको एक जेसन फाइल जो है बनानी पड़ेगी। अब जेसन फाइल बनाने के लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी की मदद लेनी होगी, जो कि ऑफलाइन मोड में अवेलेबल होता है। तो आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे ही आ जाना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने जैसे लेट से कि आईटीआर 2 आपको प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल यूटिलिटी जो है लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। 139(8)A के लिए आपको ये एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, और इसको आपको ओपन करके अपनी आईटीआर प्रिपेयर कर लेनी है। तो आपकी आईटीआर एक्सेल यूटिलिटी में प्रिपेयर हो जाती है। तो आपको जेसन फाइल जनरेट करना है और यहाँ पे आपको अटैच फाइल पे क्लिक करना है। उस फाइल को आपको यहाँ से अटैच कर लेनी है। जैसे अटैच करेंगे, जो आगे का प्रोसेस है आईटीआर को ई वेरीफाई करना, उसको सबमिट करना, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपको सबमिट करना है। लेकिन देखिए, अपडेटेड आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि अपडेटेड आईटीआर कौन फाइल नहीं कर सकता है। तो आईटीआर यू को ऐसे लोग फाइल नहीं कर सकते हैं जो कि रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। मतलब आपका किसी इनकम पे टीडीएस कटा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और आप असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर यू को आप फाइल करना चाहते हो और आप उस टीडीएस रिफंड को क्लेम करना चाहते हो, तो आप फिर उस केस में आईटीआर यू को फाइल नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने पहले आईटीआर फाइल की थी और आपको ये लग रहा है कि हमारा रिफंड उसमें कम आया था और आप उस आईटीआर को रिवाइज करके अपने रिफंड अमाउंट को क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो ऐसे केस में भी आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर सकते। नंबर 2 ये है कि आपका यदि शेयर मार्केट में इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस हो चुका है, बिजनेस में लॉस हो गया है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी में लॉस हो गया और आप उस लॉस को डिक्लेयर करना चाहते हो आईटीआर यू के माध्यम से, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है लोअर टैक्स लायबिलिटी आपको डिक्लेयर करनी है। आपने आईटीआर पहले फाइल कर दी है और उसमें आपको लगता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी, हमने ज़्यादा टैक्स दे दिया है, ठीक है, हमारे कुछ डिडक्शंस क्लेम होना बाकी रह गए थे, कुछ हमने एग्जेम्पशंस नहीं क्लेम किया था, बिजनेस की आईटीआर थी तो कुछ एक्सपेंसेस छूट गए थे। अब आप उसको शो करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को आईटीआर यू के माध्यम से कम करना चाहते हैं और जब टैक्स लायबिलिटी आपकी कम होगी तो आपको जो बीच का अमाउंट है वो रिफंड के तौर पे इशू होगा। लेकिन दोस्तों, आईटीआर यू के माध्यम से आप टैक्स लायबिलिटी को भी घटा नहीं सकते। नेक्स्ट यहाँ पे सर्च एंड सीजर के केसेस यदि एप्लीकेबल हो चुके हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एसेट्स को सीज कर दिया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, और ये प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही है, तो ऐसे केस में भी आप आईटीआर यू का मदद नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपकी यदि कोई असेसमेंट पेंडिंग है, जैसे सेक्शन 143(2) में आपका केस सेलेक्ट हो गया है, लेट से असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सेलेक्ट हो चुका है और अभी भी ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग में चल रही है, हियरिंग चल रही है, टाइम टू टाइम आप रिप्लाई दे रहे हो, वहां से रिप्लाई आ रही है, ठीक है, या फिर आपको सेक्शन 143(3) में दोस्तों असेसमेंट ऑर्डर भी पास हो चुका है, तो आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स यदि पेंडिंग हो या फिर असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, इन दोनों ही केसेस में आप आईटीआर यू को फाइल करके अपनी आईटीआर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये है कि बहुत से लोग बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनसे आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। ऐसे लोग जो है आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं, उसमें मिनिमम बेसिक एजम्पशन लिमिट तक
वो दिखाना चाहते हैं इनकम को, नील की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नील की भी आईटीआर को यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अपडेटेड आईटीआर का ये रूल है कि आपका कुछ न कुछ टैक्सेस इसमें बनना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर आईटीआर यू को फाइल कौन कर सकता है। देखिए सिंपल सी चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025 ये निकल चुकी है। आप आईटीआर को रिवाइज करना चाहते थे, नहीं कर पाए, या फिर आपने आईटीआर नहीं फाइल की हुई है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है, तो आप आईटीआर यू के माध्यम से फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें टैक्सेस डिक्लेयर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि आपकी कुछ गलतियां हो चुकी हैं जिसको आप सुधारना चाहते हो। जैसे आपने पहले आईटीआर फाइल कर दी है, लेकिन उसमें क्या था कि आप सेविंग बैंक एफडी की इंटरेस्ट को नहीं दिखा पाए, बॉन्ड की इंटरेस्ट और डिवेंचर की इंटरेस्ट को शो नहीं कर पाए, और शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में आपने ट्रांजेक्शन की थी, उसकी कैपिटल गेन आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कि आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के नोटिस आ गए होंगे, या फिर नज कैंपेन के तहत आपको इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया था कि आप उसको सही कर लीजिए और आपकी वो टाइम लिमिट निकल चुकी है। तो आप अपनी इनकम को यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो आईटीआर यू के माध्यम से, लेकिन उसमें आपके टैक्सेस जरूर निकल के आने चाहिए। थर्ड यहाँ पे ये है कि आपने पहले जो आईटीआर फाइल की थी उसमें आप गलत हेड में क्या कर दिए हो, इनकम को डिक्लेयर कर दिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो मार्केट की इनकम आपको सेक्शन 115 बीबीएच में रिपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन की थी और आपने उस इनकम को क्या किया कि अदर सोर्सेस में आपने डिक्लेयर कर दिया। अब ये आपके 115 बीबीएच में रिपोर्ट होना चाहिए था, जिसमें 30% का टैक्स लगता है, लेकिन आपने उसे मिस कर दिया। या फिर आपकी ऑनलाइन गेमिंग की कुछ इनकम थी जो कि सेक्शन 115 बीबीजे में रिपोर्ट होना था, लेकिन आप उसको अदर सोर्सेस में डाल दिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप रॉन्ग हेड में यदि डालते हो तो उसके रेट जो होते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। यदि कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप उसको जब अपडेट करोगे सही हेड में तो आपके सही टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसमें आईटीआर यू को फाइल करना होता है। अब आईटीआर यू को आप ऐसे ही टैक्स डिक्लेयर करके फाइल नहीं कर सकते, आपको टैक्स के ऊपर भी टैक्सेस पे करना होता है। आईटीआर यू में आपको जो एडिशनल टैक्सेस पे करने होते हैं वो पीरियड के अनुसार चलते हैं। जैसे असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आपने मिस कर दी तो आप 12 मंथ्स के अंदर यदि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब लेट से कि 31 मार्च 2027 तक असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर को आप फाइल करते हो आईटीआर यू, तो उस केस में 25% का एडिशनल टैक्सेस आपको पे करना होगा। जैसे मान लो कि आप आईटीआर यू प्रिपेयर किए, अपने नॉर्मल इनकम अपनी डिक्लेयर कर दी और उस पर आपके टैक्सेस बन रहे हैं 5000 रुपीज, तो 5000 तो आपको पे करना ही करना है, और उस 5000 पे एक्स्ट्रा 25% सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। तो टैक्स के ऊपर टैक्स और प्लस 234F की जो पेनाल्टी होती है, लेट फीस वगैरह वो पे करनी होगी। उसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है 234A-B-C का वो भी एप्लीकेबल हो जाता है टैक्सेस के ऊपर। और यदि आप मान लीजिए 12 से लेकर 24 महीने में फाइल करते हैं, मान लीजिए 28 तक आपको मौका दिया जाता है, उस केस में 50% एडिशनल टैक्सेस के साथ पे करना होगा। और अभी रिसेंटली जो है दोस्तों ऐड हुआ है बजट 2025 में कि आप जो है पिछले 4 असेसमेंट ईयर की आईटीआर जो है आप आईटीआर यू के माध्यम से सेक्शन 139A में फाइल कर सकते हैं। तो इसमें जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप 29 में फाइल करेंगे या फिर 30 में फाइल करेंगे, तो ये जो परसेंटेज है ना ये बढ़ता चला जाता है। तो आपके आईटीआर यू में नेट टैक्स पेबल का अमाउंट जरूर आना चाहिए, तभी आप जो है आईटीआर यू को फाइल कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप नील के आईटीआर फाइल करोगे तो आप नहीं कर सकते हो, लॉस डिक्लेयर करना चाहते हो नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे ओरिजिनल आईटीआर आप फाइल करते हो जब, तो उसमें आपको रिवाइज करने का ऑप्शन भी होता है, लेकिन अपडेटेड आईटीआर में ऐसा है कि आप सिर्फ इसको एक ही बार फाइल कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको आईटीआर यू को प्रिपेयर करना होता है और सबमिट करना होता है, क्योंकि एक बार यदि ये सबमिट हो गया तो फिर उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते।